चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरे चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ अंतर्यामी, होठों पे तिर्व तेरे रग में आए हम तेरी महफिल में। जात में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरे चले आए मिलकर। हम आनंद मनाएं, उमंग से उछले, ईश्वर का महिमा गान करें, क्योंकि अब हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर राज्य करता है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं प्रभु यीशु और निकोदेमुस के बीच में जो वार्तालाप होते हैं। प्रभु यीशु निकोदेमुस से ये कहा, तुम्हें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत है। और कल हम लोगों ने सुना निकोदेमुस ये प्रभु से पूछते कैसे संभव है। प्रभु आज के सुसमाचार पाठ में बताते हैं कि हम लोग जो अपने आँखों से देखता है उन बातों पर बातचीत करते हैं, उस पर लोग विश्वास करते हैं। और निकोदेमुस एक फरीसी होने के नाते इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और प्रभु निकोदेमुस से कहते हैं, तुम अगर पृथ्वी की बातें नहीं समझते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे और विश्वास करोगे। मानव पुत्र को ऊपर उठाना अनिवार्य है और तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अक्सर प्रभु के वचन सुनते हैं, लेकिन स्वर्ग की बातों को हम नहीं समझते हैं, ना ही हम उस पर ध्यान देते हैं। हम अक्सर मनुष्य के वचनों पर विश्वास करते हैं, मनुष्य के वचनों पर हम चलते हैं। हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते वक्त एक पल अपने आप से पूछे, क्या मैं प्रभु के वचनों को महत्व देते हैं, प्रभु के वचनों पर हम चलते हैं। हमें एक बदलाव की ज़रूरत है। एक नया जन्म धारण करना हमारे लिए अनिवार्य है। हम आज के पहले पाठ में भी सुनते हैं, शिष्यगण प्रभु के बातों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में लिया और उसको लोगों को सिखाया। उसके फलस्वरूप जहाँ पेतरुस और यूहन्ना सुसमाचार की घोषणा किए हैं, लोग उसका अनुपालन करते हैं और उस साधारण लोग अपना सब कुछ बेचकर उन शिष्यगणों के प्रेरितों के पैरों तले समर्पित करते थे। बरनबास अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों पर रख देते हैं। एक आत्मसमर्पण हम देखते हैं। आइए हम दृढ़ संकल्प लें। हमारे
दैनिक जीवन में हम एक आत्मसमर्पण के मार्ग पर चले, आत्मसमर्पण को हम स्वीकार करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम प्रयास करें। आइए हम अपने पापों पर पछताए, अपने पापों के लिए हम माफ़ी मांगे, प्रभु की कृपा के लिए तरसते हुए इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लें। अपने सारे निवेदनों को, आवश्यकताओं को पुनः हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, ऐसा वर दें कि हम अपने पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इस पुनरुत्थान के वरदान द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। दया पर सहायता दे कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो यीशु होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एक हृदय और एक प्राण। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या ज़मीन थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक ज़मीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गं सत्यं जीवन नीसु प्रियदं नीसु अनुबं नीसु। मार्गं सत्यं जीवन नीसु प्रियदं नीसु अनुबं नीसु। सच्चाई का दर्पण नीसु सारे जग का जीवन नीसु। सच्चाई का दर्पण नीसु सारे जग का जीवन नीसु। वह अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वह शक्ति देता। मार्गं सत्यं जीवन नीसु प्रियदं नीसु अनुबं नीसु। मार्गं सत्यं जीवन नीसु
जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वो आनंद जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 7 से 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। वो जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यही नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वो आनंद जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर दे से पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार। चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वो हमारे लिए आनंद का स्रोत बने। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे उस सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और इस कटोरे से पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माधीश जॉर्ज, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद आदेश डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएँ बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरे सांसें चले तेरा ही नाम ले। तेरा मुझ पे वो उपकार है, मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मुझ पे तेरी अनुकंपा आभार प्रभु मेरा। जो है मेरा सब तेरा है, फिर क्या रहा मेरा। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें चले तेरा ही
ये लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और इस भांति पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। ये पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में आनंद सुख दिलाए। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी ईश्वर, स्वर्ग, पृथ्वी तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, तूने मानव तथा जगत को तेरी महिमा तथा सेवा के लिए बनाया है। तेरी सबसे सुंदर सृष्टि इस समय खतरे में है। इसे कोरोना वायरस महामारी से बचाने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तू इस दुनिया में मानव रूप में रहते समय तूने गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर सभी प्रकार के रोगों को दूर किया। तेरी आज्ञा से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हुई। हे प्रभु, हे चंगाई दाता ईश्वर, इस भयंकर प्रकोप के डर, भय, चिंता की घड़ी में हमारी सहायता कर, ताकि हमारे बीच और दुनिया भर में फैल रही कोरोना वायरस की बीमारी से हम बच सकें। हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, तूने इस दुनिया के फल फूल, पेड़ पौधे तथा सभी प्रकार के जड़ी बूटियों को बनाया है। तू सभी औषधियों की औषधि है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि तू अभी हमारे डॉक्टरों, नर्सों तथा वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान एवं विवेक प्रदान कर कि वे जल्दी इस बीमारी के उपचार एवं रोकथाम हेतु अच्छी दवाई की खोज कर सके। हे माँ मरिया, तू रोगियों की स्वास्थ्य है, दुखियों की दिलासा है। तू हमेशा सभी आवश्यकताओं में हमारी मदद करती है। हे प्रिय माता, हम इस संकट के समय पुनः सहायता कीजिए। तेरी शरण में आते हैं। हे हमारी आसरा, तू पिता ईश्वर एवं अपने पुत्र यीशु से विनती कर कि वे पवित्र आत्मा भेज दे और इस विपत्ति से हमें बचाए रखे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत सेबास्टियन, हमारे लिए प्रार्थना कर। ये धरती, ये आसमान, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती, आसमान, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार,
हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। ये धरती ये आसमान, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें है, मेरे प्रभु की श्वासें है।